नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। राहुल गांधी के बयानों पर देश में सियासी घमासान मचा है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। जो भी वो बयान दे रहे हैं उसे बीजेपी देश विरोधी बताकर राहुल को घेरने में जुटी है। अब आरक्षण को लेकर रण तेज हो चुका है और इसी लड़ाई में अमित शाह की सीधी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात कहकर राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी एजेंडा सामने रख दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहने का आरोप भी लगाया। उधर कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। खुद राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर सफाई पेश कर दी और यह कहा कि मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया गया। ना तो मैं आरक्षण के खिलाफ हूं और ना ही कांग्रेस पार्टी। तो सवाल ये उठता है कि अगर सरकार और कांग्रेस दोनों आरक्षण के हिमायती हैं तो फिर कंफ्यूजन कहां पर है? सियासी तर्कश से क्यों आरक्षण का तीर रह रहकर निकाला जाता है? क्या आरक्षण महज एक सियासी मुद्दा है? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि 10 साल से कर्नाटक में जातीय जनगणना का डेटा गुप्त रखा गया। राहुल गांधी कब सिद्धारमैया को कर्नाटक के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के लिए कहेंगे? बिहार में भी कास्ट सेंसस हो चुका है। नीतीश कुमार ने जब जातीय जनगणना की तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी सरकार का हिस्सा थे। आखिर कहां कौन सी पिछड़ी जाति, आदिवासी, ओबीसी को अधिकार मिल गया है? आरक्षण में क्या बदलाव आया? यहां पर सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के बयानों पर बेवजह की सियासत हो रही है या फिर आरक्षण को लेकर दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और है? दहाड़ में आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने एक्स पर क्या लिखा है और फिर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी की सफाई भी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन आइए सबसे पहले अमित शाह की तरफ से किया गया ट्वीट आपके सामने पढ़ देती हूं। राहुल गांधी को लेकर लिखते हैं अमित शाह कि मैं राहुल गांधी को यह बताना चाहता हूं कि जब तक बीजेपी है, जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आरक्षण समाप्त करने की बात करके राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने ला दिया है। यह कहा गया है अमित शाह की तरफ से, उनकी तरफ से किया गया ट्वीट। अब सुनिए कैसे हो रहा है इस मामले पर वार पलटवार। मैं घोर निंदा करता हूं इस प्रकार के बहुत ही शर्मनाक व्यवहार के लिए जो श्री राहुल गांधी जी ने विदेशी देश में जाके किया है। और ये कोई पहली बार नहीं, हर बार वो जाके विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारतवासियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, भारत को बांटने की कोशिश करते हैं और इस बार तो हद पार हो गई। राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। राहुल जी ने जो फैक्ट है, जो चीजें ये सरकार जनता से छिपा रही है, वो सारी बातों को पूरे देश के सामने रखा है, पूरी दुनिया के सामने रखा है कि ये जनता को भ्रमित कर और पूरे समाज को भ्रमित करने का काम करना है। राहुल जी ने फैक्ट कहा, जो सही चीज है उसको राहुल जी ने बोला है। राहुल गांधी जी के नाम सुन के ही भाजपा को दस्त लग जा रहे हैं और अमेरिका का दौरा करें और भाजपा के पेट में मरोड़े न उठे, ये कैसे संभव है? Or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. आइए सबसे पहले दहाड़ के सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही रहेगा कि क्या आरक्षण पर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत हो रही है? सवाल यह भी कि सरकार का स्टैंड क्लियर है, फिर किस बात का डर है? अमित शाह के सामने आने से क्या कंफ्यूजन दूर होगा? क्या सभी दलों को वोट बैंक की चिंता सता रही है? आरक्षण के नाम पर उसी को साधने की कोशिश है? और क्या राहुल के बयान पर राजनीति हो रही है, वो भी बेवजह की?